हाईवे से गुजर रही थी सवारों से भरी दो बसें और ऊपर से टूट गया पूरा पहाड़। फिर मलबे की चपेट में आई और नीचे बहती हुई उफनती नदी में चली गई। बह गई 63 जिंदगियां, अभी तक सभी लापता। पहाड़ से ऐसे गिरी आफत मानो पहाड़ भी निशाना लगाकर बैठा हो। जैसे ही बसें यहां पहुंची तो पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया और चपेट में ले ली सवारों से भरी हुई दोनों बसें। लैंडस्लाइड भी इतना भयंकर हुआ कि देखने वालों की रूह तक कांप गई और इस लैंडस्लाइड ने इन दो बसों को ऐसा धक्का दिया कि सवारियों समेत बॉल की तरह उछलती हुई सीधे नदी में जा गिरी। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये हादसा यहीं पर हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाईवे का तो नामो निशान मिट चुका है। सड़क के बड़े हिस्से पर मलबा आ गया है। वो दोनों बसें उस वक्त यहीं से ही गुजर रही थी और यहीं से ही सीधे नीचे बहती हुई नदी में चली गई। दर्दनाक हादसा पड़ोसी देश नेपाल में हुआ है और सुबह 3:30 बजे हुआ है। बताया जा रहा है कि बसों समेत जो लोग बहे हैं उनमें कुछ भारतीय भी हैं, लेकिन अभी तक ये सभी लोग लापता हैं। सिर्फ बसें ही तैरती हुई नजर आई हैं, सवारों का कुछ पता नहीं है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर लगातार जारी है और इसी कहर की ये तस्वीरें हैं जो दहाड़े मारता हुआ गरज रहा है। लेकिन जो 63 जिंदगियां लापता हैं उनका कोई पता नहीं है। तस्वीरों में आप मलबा देख सकते हैं, जैसे मानो पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया हो। तो इस दूसरी तस्वीर में आप बसों को नदी में तैरते हुए देख रहे हैं। दरअसल मध्य नेपाल के मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन की वजह से लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में बह गई। अभी सभी सवार लापता हैं। दोनों बसों में से एक बस काठमांडू से गौर आ रही थी, जबकि दूसरी बस वीरगंज से काठमांडू जा रही थी। इन बसों में कुछ भारतीय लोग भी सवार थे। बताया जा रहा है कि गौर जा रही बस में 41 लोग थे और काठमांडू आ रही बस में 24 लोग सवार थे। लेकिन जैसे ही बसें सुबह 3:30 बजे नारायणगढ़ मुगलिन रोड पर सीमलताल में पहुंची तो यहाँ ये लैंडस्लाइड हो गया और लैंडस्लाइड से आई मिट्टी के झटके से बसें नीचे बहती हुई त्रिशूली नदी में समा गई। वहीं नेपाल से नदी में बहे यात्रियों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 6 भारतीय बताए गए हैं। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने ट्वीट किया है कि नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड पर भूस्खलन में बस के बह जाने से लगभग 5 दर्जन यात्रियों के लापता होने की रिपोर्ट और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपत्तियों के नुकसान से मैं बेहद दुखी हूं। मैं गृह प्रशासन समेत सरकार की सभी एजेंसियों को यात्रियों की खोज और प्रभावी बचाव के निर्देश देता हूं। लिहाजा इस तरह की घटनाओं से सबक लें और खराब मौसम में बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इसलिए पहाड़ों के नीचे भी खड़े ना हो ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजार करता है।